हैं मर्दों के साथ शादी करके कोई भी किसी भी किस्म का वायलेशन औरत के साथ होगा तो ये एक्ट बना था 2005 में। यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़पेपर दिखाया गया है और अक्टूबर 2006 की बात है। शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट ए ग्रेट डे फॉर वुमेन? एक लेडी कहती है दूसरी से कि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? देखें आज की कितनी बड़ी खबर है औरतों के लिए। नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। कुसुम, इट्स टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। इस कानून को पास होने के लिए बहुत लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ा। इन फैक्ट इट बिगेन विद इस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। इस लॉ की बहुत ज़रूरत थी। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर ए वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों जो हैं, कुसुम और शाजिया, ये दोनों वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। तो उन्हें वो याद है कि ये जर्नी जो है, ये जो सफ़र है इस प्रोटेक्शन का वुमेन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पास करवाने के लिए कितना टाइम लगा, क्या क्या सहना पड़ा। फिर है उसके बाद अप्रैल 1991, ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। फिर इन्हीं के ऑफिस की एक बात है। आई नीड एडवाइस, मुझे एक मशवरा चाहिए। एक औरत आती है और कहती है इनसे, माई हस्बैंड बीट्स मी, मेरे हस्बैंड ने मुझे पिटाई की। मी आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। आई कॉन्ट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ। बट आई हैव नो मोर टू गो, मगर मेरे पास कोई ये ऐसी बातें तो अक्सर घरों में होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेशन कहते हैं, घरेलू फितने फसाद। ये औरत बेचारी कहती है कि मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है कहीं और जाने के लिए। फिर एक दूसरी लेडी कहती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ, मेरे बेटे और बहू मेरे साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। दे वर्बली अब्यूज मी, वो मुझे गाली गलौज करते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। दे मे इवन थ्रो मी आउट, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं पुलिस के पास भी, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं ये लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ख़त्म करना चाहती हूँ। फिर दूसरी औरत कहती है, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, मुझे घर से मैं नहीं चाहती कि मुझे घर से बाहर निकाला जाए। आई एम लिविंग इन, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ ए क्रिमिनल वन, जो ये एग्जिस्टिंग लॉ है ये क्रिमिनल है। एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस, तो कोई ऑप्शंस नहीं है। Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums. तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए ये थ्रूआउट द 1990s की बात है कि एक नए कानून की ज़रूरत पड़ गई। We have heard testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten. औरतें इस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि उन्हें पिटाई की जाती है। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, वो ये चाहती हैं कि उन्हें भी हक मिले उसी घर में रहने का। एंड ऑफन टेम्परेरी रिलीफ। वी नीड ए न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, हमें एक नया कानून चाहिए। पब्लिक हियरिंग। In 1999, lawyers collective, एक ग्रुप ऑफ लायर्स, एक लायर्स के ग्रुप ने लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट्स आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस। इन्होंने ड्राफ्टिंग की एक नए डोमेस्टिक वायलेंस की इसकी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। दिस ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेटेड, तो ये पूरे सर्कुलेट हो गया पूरी तरह से। द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड
डोमेस्टिक वायलेशन में क्या आता है? फिजिकली, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। किसी भी किस्म का कोई भी किसी को तंग करेगा तो उसमें ये डोमेस्टिक वायलेंस आता है। The law should cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. What should some monetary relief? पैसे के हिसाब से क्या रिलीफ है ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं, मीटिंग्स वेयर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, क्या करना चाहिए, लॉ तो एकदम नहीं बन जाता है, इसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, किसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। द वुमेन्स मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। औरतें चाहती हैं कि एक नया कानून बनना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस पे। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। तो गवर्नमेंट को ये जल्दी ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए पार्लियामेंट में। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002। तो आखिर क्या हुआ कि ये बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ पार्लियामेंट में 2002 में। बट क्या हुआ, दिस बिल हैज़ none of what we have been suggesting। इस बिल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने सजेस्ट किया था। we must oppose, हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए। the bill is in its present form। Let's have a press conference। चलिए हम इसके बारे में कॉन्फ्रेंस करेंगे। We could also start an online petition। हम एक petition भी देंगे। Several women's organization, बहुत सी जो women's organizations है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, made submissions to the parliamentary standing committee। Esteemed members of the parliamentary standing committee, the present bill must be changed। ये बिल चेंज किया जाना चाहिए। We do not agree with the definition of domestic violence being proposed। जो इसमें डोमेस्टिक वायलेशन की जो डेफिनेशन दी गई है वो हम नहीं मानते हैं। The law needs to provide for temporary custody of children। अब बच्चों की कस्टडी के लिए भी कहा जा रहा है। In December 2002, the Standing Committee submitted its recommendations to the Rajya Sabha, and these were also tabled in the Lok Sabha. The committees reported accepted most of the demands of the women's groups. Finally, a new bill was reintroduced in Parliament in 2005. After being passed in both houses of Parliament, it was sent to the President for his assent। The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in, फिर ये 2006 में हो गया। At a press conference in October 2000, what is this new law? This law is a first of recognizing a woman's right to a violence-free home and provides a comprehensive definition of domestic violence। This is a civil law। ये सिविल लॉ है aimed at providing relief to millions of women। इससे millions of women को relief मिलेगी, including wives। इसमें औरतें भी जिनकी शादियाँ हुई हैं, wives, माएँ, mothers, daughters, बेटियाँ and sisters, बहनें affected by violence in their homes, इन सबको इससे फ़ायदा होगा। The press conference continues। This law is a very significant step because it recognizes the right of women to live in a shared household। ये लॉ बहुत ही अच्छा है। इसमें औरत शेयर्ड हाउस में रह सकती है। वुमेन कैन गेट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। वुमेन कैन गेट मॉनिटरी रिलीफ, उसे मॉनिटरी फ़ायदा भी मिलेगा। मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट भी मिलेगी। Now begins another long journey। अब नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced। अब इस कानून को लागू भी किया जाना चाहिए। Why is this an important law? ये law इतना important क्यों है? Often women who face violence or abused are seen as victims। वो
as a victim, but women struggle in several different ways to survive these situations. Therefore, it is more accurate to refer to them to survivors rather than as victims. As the above example shows, the role of citizens is crucial in helping Parliament from different concerns that people might have into laws, from establishing the need for a new